Welcome everyone, this is Annie Ray. In this episode, we'll discuss why famous bodybuilders are using stem cell therapy. Let's roll the intro. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it. Alright, so पिछले कुछ टाइम से स्टेम सेल थेरेपी बीमारियों को ठीक करने के साथ साथ बॉडी बिल्डर्स में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि ये स्टेम सेल थेरेपी क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं और दिन ब दिन बॉडी बिल्डर्स में ये थेरेपी इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रही है। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके जरूर फॉलो करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले आसान शब्दों में समझते हैं कि ये स्टेम सेल होता क्या है। स्टेम सेल हमारे बॉडी के वो सेल्स होते हैं जो किसी भी सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। हमारे बॉडी में डिफरेंट सेल्स होते हैं जिनके डिफरेंट पर्पस होते हैं, जैसे नर्वस सेल्स, ब्लड सेल्स, मसल सेल्स या फिर बोन सेल्स। और जो स्टेम सेल रहता है वो इनमें से किसी भी सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है। और पिछले कुछ सालों से स्टेम सेल थेरेपी मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। जैसे कैंसर के पेशेंट जब कीमोथेरेपी कराते हैं उसके बाद उनके सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और स्टेम सेल थेरेपी से वो सारे सेल्स को रिकवर किया जाता है। साथ ही में आर्थराइटिस या फिर अल्जाइमर में भी इसका यूज किया जा रहा है और साइंटिस्ट इस चीज पे काम कर रहे हैं कि जिनके भी ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं स्टेम सेल के थ्रू उन ऑर्गन को रिबिल्ड किया जाए। अब बात कर लेते हैं कि स्टेम सेल्स के टाइप्स कितने होते हैं। बेसिकली स्टेम सेल 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, जो कि ह्यूमन एम्ब्रियो से लिया जाता है। नंबर सेकंड पे आता है नॉन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, जिसे हम अडल्ट सेल भी बोलते हैं। बेसिकली ये जो सेल्स रहते हैं ये बच्चों के डेवलप ऑर्गन्स या फिर टिश्यूज में पाया जाता है। जब भी बॉडी का कोई सेल डैमेज होता है तो ये जो स्टेम सेल रहते हैं ये उनकी रिकवरी में हेल्प करता है। नंबर थर्ड पे आता है इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, जिसे हम आईपीएस सेल्स भी बोलते हैं और आजकल लेबोरेटरी में साइंटिस्ट अडल्ट सेल्स से आईपीएस सेल्स बना रहे हैं। नंबर फोर्थ पे आता है कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स। चाइल्ड बर्थ के दौरान एम्बिलिकल कॉर्ड से ये सेल्स पाया जाता है और इसे सेल बैंक में प्रिजर्व किया जाता है। नंबर फिफ्थ पे आता है अमियोटिक फ्लूइड स्टेम सेल्स। अमियोटिक फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है, बच्चा जब माँ की कोख में रहता है तो उसके चारों तरफ ये फ्लूइड पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं स्टेम सेल थेरेपी बॉडी बिल्डर्स में इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स मसल डिजनरेशन की प्रॉब्लम फेस करते हैं और इस फेज में उनके बॉडी के कुछ पार्ट के जो मसल्स रहते हैं वो श्रिंक होने लगते हैं और दोबारा से ग्रो नहीं होते। ऐसे फेज में वो स्टेम सेल स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाते हैं और जो डॉक्टर रहते हैं वो यंग स्टेम सेल्स को उनके बॉडी के पर्टिकुलर एरिया में इंजेक्ट करते हैं, जिससे उनके मसल्स फिर से रीजनरेट होने लगते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टेम सेल थेरेपी के बेनिफिट्स क्या क्या होता है। स्टेम सेल थेरेपी से बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होता है। जिस भी बॉडी बिल्डर के कोई भी नर्व डैमेज हुए या फिर कोई भी सेल डिजनरेट हो गया है, इस वजह से उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ऐसे फेज में स्टेम सेल थेरेपी यूज़ करने से उनका जो पेन रहता है वो काफ़ी कम हो जाता है। रिसेंटली सर रोनी कोलमैन ने भी स्टेम सेल थेरेपी का यूज़ किया हुआ है, बिकॉज उनके बैक में काफ़ी ज़्यादा इंजरी थी और उनके जो बैक के नर्व्स थे वो दब गए थे और सर्जरी के बाद उनके बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता था। और जब से उन्होंने स्टेम सेल थेरेपी यूज़ किया तो अगले 3 से 5 दिन में भी उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने लगा, उनका पेन काफ़ी हद तक कम हो गया है। that we're putting into Mani, and he's having benefits in the control and the way that the stem cells control pain. But we're also, the long end game what we're hoping for is that he gets feeling and sensibility back. So far, स्टेम सेल थेरेपी से मसल्स को रीजनरेट किया जा सकता है। जैसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर बॉडी बिल्डिंग करने के कुछ सालों के बाद ऐसा देखते हैं कि उनके कुछ बॉडी के मसल जो है वो श्रिंक हो रहे हैं और वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो रहा है। ऐसे फेज में वो स्टेम सेल थेरेपी का यूज़ करते हैं, जिससे उनका जो मसल्स रहता है वो रीजनरेट होने लगता है। और रिसेंटली काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स ने ये थेरेपी यूज़ किया हुआ है। स्टेम सेल थेरेपी के यूज़ करने से बॉडी की रिकवरी फास्ट हो जाती है। जो डॉक्टर रहते हैं वो यंग स्टेम सेल्स बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। स्टेम सेल थेरेपी बॉडी में एंटी एजिंग का काम करती है। जो डॉक्टर रहता है वो यंग स्टेम सेल्स को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। इस वजह से बॉडी की जो एजिंग रहती है वो प्रोसेस स्लो हो जाती है। स्टेम सेल थेरेपी बॉडी बिल्डर्स में आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और जो साइंटिस्ट है वो इस बात पे काम कर रहे हैं कि ऑर्गन्स को रीजनरेट कैसे किया जाए, जिससे इन फ्यूचर जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने की जो प्रॉब्लम रहती है वो भी ठीक हो जाएगी। और जिन भी बॉडी बिल्डर्स के स्टेरॉइड यूज़ की वजह से उनके कुछ
कुछ ऑर्गन्स डैमेज हुए हैं इन फ्यूचर उसको भी रिकवर किया जा सकता है। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। कीप पंपिंग, स्टे ब्लेस्ड।